आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस. ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. द टॉपिक इज लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस. ओके, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस, स्क्रीन शेयर हो रही है. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Body tissues are bathed in tissue fluid consisting of diffusible constituent of blood and waste material from the cell. ठीक है, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं वो किससे बात होते हैं, मतलब किसमें किससे क्या उसके ऊपर होता है. इन टिश्यू फ्लूइड, ऑल बॉडी आर बात इन अ टिश्यू फ्लूइड. टिश्यूज के अंदर क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं. ठीक है, जो जिसके अंदर क्या होता है, या तो डिफ्यूज मटेरियल होगा ब्लड का, क्योंकि ब्लड उसी के साथ ही बहता है ना, टिश्यूज वगैरह के बीच में से वहीं से होके गुजरता है, तो उसका डिफ्यूज मटेरियल होगा, या फिर जो सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो होंगे सारे के सारे. ठीक है, सम टिश्यू फ्लूइड रिटर्न टू द कैपिलरीज. कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है वो वापसी कैपिलरी में हो जाता है. एट देयर वेनस, वेनस के अंदर, वेनस एंड ऑफ द रिमाइंडर डिफ्यूज्ड. ठीक है, वेनस एंड जो ये कुछ टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं वो वापसी कैपिलरीज में आ जाते हैं अपने वेनस एंड से. ठीक है, जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ है, वो डिफ्यूज करता है थ्रू द मोर परमिएबल वॉल ऑफ लिम्फ कैपिलरीज. ठीक है, वो किसके अंदर डिफ्यूज करेगा? जो ज्यादा परमिएबल वॉल होगी लिम्फ कैपिलरीज की, जो कि लिम्फ बनाती है. ठीक है, तो व्हाट इज लिम्फ? जितने भी टिश्यू फ्लूइड होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो बात होते हैं बेटा फ्लूइड के अंदर. और जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? या तो डिफ्यूज मटेरियल होता है ब्लड का, या फिर सेल का वेस्ट मटेरियल होता है. ठीक है, कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है वो वापसी कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं अपने वेनस एंड पे, और बाकी जो बचे हुए हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ लिम्फ कैपिलरीज. कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, और क्या बनाते हैं? लिम्फ बनाते हैं. समझ में आ गया? व्हाट इज दिस लिम्फ? हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, ma'am. ओके,
देन कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम दोनों के दोनों जो है सप्लाई करते हैं फ्लूइड फ्लो को बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड फ्लो होता है वो ब्लड होता है, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होता है। उसके अलावा जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। बट बोथ आर दोनों के अंदर जो फ्लो होता है वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया लिम्फ क्या है, ब्लड से डिफ्यूज होके आया है, ठीक है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम डज नॉट हैव अ कोई क्लोज सर्कुलर सिस्टम नहीं होता है, वो टिश्यूज के अंदर ऐसे ही मूव करता रहता है। एंड सेंट्रल पंप लाइक हार्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है, लिम्फ है बीच में, फिर उसके चारों तरफ लिम्फ वेसल्स है, फिर बाहर लिम्फ नोड है, देन लिम्फ ऑर्गन है लाइक स्प्लीन एंड थाइमस, देन डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज है लाइक टॉन्सिल्स, ठीक है। तो ये आप फटाफट से डायग्राम बना लीजिए। मैम स्क्रीन दिखाइए। ये भी बनाना है मैम। मैम बन गया।
हो गया बेटा नोट डाउन? यस, नोट डाउन हो गया सबका? Yes, ma'am. ऑल द सेल बात इन दिस टिश्यू, जितने भी सेल होते हैं सारे के सारे बात करते हैं इन दिस टिश्यू में, रिसीव देयर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम देम, ठीक है। देन ट्यूब्यूलर वेसल्स जो होती है, ट्यूब्यूलर वेसल ट्रांसपोर्ट लिम्फ बैक टू द ब्लड, ब्लड के अंदर, क्योंकि वो ब्लड से ही आया ना ऑलमोस्ट, ठीक है। अल्टीमेटली रिप्लेसिंग द वॉल्यूम लॉस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब सेल्स के बीच का जो फ्लूइड है, जब ब्लड से फ्लूइड निकल के सेल के बीच का टिश्यूज को बात कर रहा है, तो वापसी वो जो ब्लड का वॉल्यूम लॉस हुआ है उसे रिगेन करने के लिए वापसी जो फ्लूइड है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। लिम्फ मूवमेंट अकर डिस्पाइट लो प्रेशर ड्यू टू पेरिस्टल्सिस, ठीक है। लिम्फ मूवमेंट होता है, लो प्रेशर होने के बावजूद भी लिम्फ मूवमेंट होता है, ठीक है, ड्यू टू पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, वॉल्व्स एंड कंप्रेशंस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडजेसेंट स्केलेटन मसल एंड आर्टरियल पल्सेशन। स्केलेटन मसल और आर्टरियल पल्सेशन की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, जब ये स्केलेटन मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या आर्टरियल पल्सेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके दौरान जो लिम्फ मूवमेंट होती है वो उसके दौरान जो है, ठीक है, उसकी वजह से, और वॉल्व और पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से लिम्फ जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर जो है, मूव करने का प्रेशर बहुत लो रहता है, तब भी वो लिम्फ फ्लूइड जो है आगे मूव करता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया नोट डाउन सबका? हाँ जी, रिप्लाई करो, हो गया? Yes, ma'am. अब ये लिम्फ का ओरिजिन हुआ कहाँ से? द ओरिजिन ऑन लिम्फ, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो पंप करता है ब्लड को अपने सिस्टम्स के थ्रू, बट ये वापस रिटर्न नहीं करता जितना भी फ्लूइड होता है फ्रॉम द बॉडी सेल्स, ठीक है। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो पंप करता है ब्लड को थ्रू इट्स सिस्टम, बट इट कैन नॉट रिटर्न ऑल द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। तो क्या होता है कि लिम्फ सिस्टम पिक कर लेता है 60% ऑफ फ्लूइड जो ड्रॉप आउट होता है किसमें? सेलुलर लेवल के अंदर, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है? ब्लड को जब पंप करता है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ फ्लूइड जो है बाहर सेल्स वगैरह के अंदर भी होते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वापसी नहीं ले पाता है, बॉडी सेल से जो फ्लूइड है उसे वापस नहीं ले पाता है, तो उन फ्लूइड को कौन पिक कर लेता है? लिम्फ सिस्टम पिक कर लेता है। एट दिस पॉइंट क्या करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? जो सेल्स के बीच का फ्लूइड होता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है? प्लाज्मा को लेता है ब्लड के और क्या कर देता है? उसे टिश्यू फ्लूइड बना देता है, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड इज देन पिक्ड अप बाय लिम्फ कैपिलरीज। टिश्यू फ्लूइड जो है वो किससे पिक करी जाती है? लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। और टिश्यू फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। तो बेसिकली ये आया कहाँ से है?
ब्लड से ही तो आया है, ठीक है। तो तभी तो इसको बोल रहे हैं कि इसकी कंपोजिशन और प्लाज्मा की कंपोजिशन जो होती है वो सेम होती है। लिम्फ क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। लिम्फ के फंक्शन क्या होते हैं, ये एक मिडल मैन की तरह काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, हार्मोन्स को टू द बॉडी सेल्स, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी सेल टू द ब्लड लेके जाता है, ठीक है। देन फाइनली क्या करता है, उसको पोर कर देता है वेनस सिस्टम के अंदर। तो लिम्फ का फंक्शन ये है कि ये मिडल मैन की तरह काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, हार्मोन, इन सबको बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है। और वापसी में क्या लेता है, वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम बॉडी सेल टू द ब्लड, और फाइनली क्या करता है, उसको वेनस सिस्टम के अंदर डाल देता है। बॉडी सेल आर केप्ट मॉइस्ट बाय द लिम्फ, ठीक है। बॉडी सेल जो होते हैं मॉइस्ट होते हैं बाय द लिम्फ, ये डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये क्या काम कर रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फॉरेन पार्टिकल को इन द लिम्फ नोड्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस लिम्फेटिक वेसल्स, ये तो हमने अभी लिम्फ कैसे बनता है उसका ओरिजिन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, ठीक है। रिटर्न टू द ब्लड, जब ब्लड के अंदर वापस डालते हैं, ऑफ एनी फ्लूइड दैट हैव एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेशन, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू डलता है। लिम्फेटिक वेसल क्या होते हैं, इंटीमेटली कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल किससे कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती है, सो दे कैन परफॉर्म दिस फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि रिटर्न टू द ब्लड ऑफ एनी फ्लूइड दैट हैव एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेशन, ठीक है। उसको रिटर्न करने के लिए लिम्फेटिक वेसल चाहिए होती है, और ये जो होती है वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है ब्लड वेसल से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, लिम्फेटिक वेसल जो होती है वो ट्रेवल करती है अलोंग साइड ब्लड वेसल्स के साथ साथ ट्रेवल करती है। लिम्फेटिक वेसल आर एब्सेंट फ्रॉम बोन्स, बोन्स में नहीं होती है बेटा, टीथ में नहीं होती है, बोन मैरो में नहीं होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा देखो लिम्फेटिक वेसल कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, ठीक है। दीज आर द लिम्फेटिक नोड्स, कैपिलरीज, फिर वेन्स है, फिर लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक नोड्स है, फिर कैपिलरीज है, ऐसे है पूरा का पूरा सिस्टम। नाउ सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, पहले आप लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में नोट डाउन करिए, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, ma'am. नाउ सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, हमने पढ़ा लिम्फ कैसे बना, लिम्फेटिक वेसल्स पढ़ी। अब ये कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक है। लिम्फेटिक ट्रंक फ्रॉम द यूनियन ऑफ कलेक्टिंग वेसल्स, जितनी भी वेसल्स है उनको इकट्ठा करके क्या बन रहा है, लिम्फेटिक ट्रंक बन रहा है, ठीक है। तो 9 मेजर ट्रंक होते हैं ड्रेनिंग लिम्फ फ्रॉम रीजन फॉर विच दे आर नेम्ड, ठीक है।
9 ट्रंक होते हैं और वो वहां से लिम्फ निकाल रहे हैं जहां से, मतलब अकॉर्डिंग टू द नेम, जहां पे उसकी लोकेशन है, जैसे कि लाइक लंबर, जुगुलर, सबक्लेवियन, ब्रोंको, मीडियस्टीनम ट्रंक, ईच ऑफ विच अकर इन पेयर, राइट और लेफ्ट ऐसे पेयर के अंदर होती है, फॉर ईच साइड ऑफ द बॉडी। एंड फिफ्थ वन इज सिंगल इंटेस्टिनल ट्रंक। तो 4 तो क्या होते हैं आपके, पेयर में होते हैं, और एक सिंगल इंटेस्टिशियन ट्रंक होता है। तो ऐसे करके 9 होते हैं। 4 into 2 is 8 plus 1। तो lymphatic ducts are the largest lymphatic vessel. दो duct drain, these two ducts drain lymph into the vein in the neck. neck के अंदर क्या करते हैं, ये ड्रेन करते हैं lymph को veins के अंदर। right and left subclavian vein at their junction with the internal jugular veins। ठीक है। वॉल्व इन द लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट के अंदर जो ढक्कन होता है, फ्लैप होता है, वॉल्व होती है एट देयर जंक्शन, उनके जंक्शन पे, विद द वेन्स, वेन्स के साथ होती है। प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ ब्लड इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, वो क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ब्लड को एंटर होने से बचाता है। तो ऐसे लिम्फ जो है ये 9 लिम्फेटिक ट्रंक्स जो होती है, इनके थ्रू क्या करता है, मूव करवाता है, ठीक है, फ्लूइड को। ठीक है। फिर लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो होती है, कलेक्ट करती है लिम्फ को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड रीजन ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिलो द थोरेक्स। ठीक है। तो ये जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट होती है, ये क्या करती है, कलेक्ट करती है लिम्फ को फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी and region of the right side of the body below the thorax. It ultimately drain lymph into the left clavien vein. ये ultimately drain करती है lymph को किसमें, left clavien vein के अंदर। It begin at the cisterna chili, ये start होती है cisterna chili से, and enlarged region of the lymphatic vessel। ये क्या होता है, एक बड़ा रीजन होता है lymphatic vessel का, जो बनाती है following the that forms, और फॉलो करता है क्या, यूनियन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रंक एंड राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक। ठीक है। नाउ राइट थोरेसिक डक्ट, ये क्या करती है, कलेक्ट करती है लिम्फ को फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द बॉडी, वो लोअर से ना, ये अपर से, राइट आर्म, राइट रीजन ऑफ द राइट आर्म, राइट रीजन ऑफ द थोरेक्स, नेक एंड हेड, are much smaller than serviced by the thoracic duct। ठीक है। बहुत छोटा एरिया thoracic duct का। It ultimately drain the lymph into the right subclavian vein। ठीक है। lymph कैपिलरीज होती है, वो lymph वेसल में जाएगी, वेसल से नोड में, फिर lymph वेसल के अंदर, फिर ट्रंक के अंदर, फिर कलेक्टिंग डक्ट में, फिर सबक्लेवियन वेन के अंदर। किसे नोट डाउन करूं, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन सभी का? मैम। Yes, ma'am. ओके। लिम्फ नोड्स, ये क्या होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द बॉडी अलोंग द लिम्फेटिक पाथवेज। ठीक है। ये क्या होती है, सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बॉडी के अंदर। लिम्फ नोड आर नॉट प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी मैंने पीछे भी बताया था। और ये किससे बनी होती है, लिम्फोइड टिश्यू से बनी होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है लिम्फ नोड का, छोटी बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, दाल की शेप की स्ट्रक्चर होती है।
यूजुअली 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ से कम होती है, ठीक है। 3 सुपरफिशियल रीजन्स होते हैं लिम्फ नोड के अंदर जो उसको क्लस्टर फॉर्म में बनाते हैं। लिंगुअल नोड इन द ग्रोइन, एक्सिलरी नोड इन द आर्मपिट और सर्विकल नोड इन द नेक। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नोड्स होती है, ठीक है। 3 रीजन्स होते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर ब्लड फ्लो। मैंने लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कहीं और भी आप लोगों को बताया था, है ना। मैं उसमें किसमें बताया था मैंने ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को? इम्यूनिटी के अंदर, इम्यून सिस्टम में, ठीक है। एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड लिम्फ फ्लो, ट्रेबेकुला, जर्मिनल सेल, बी सेल जो होते हैं, नोड्यूल्स। तभी तो ये लिम्फ नोड जो होती है ये किसमें हेल्प करती है? इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करती है, क्योंकि बी सेल्स है ना इसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। नोड्यूल्स, आर्टरीज, वेन्स, हिलम, लिम्फ फ्लो, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। एफरेंट मतलब जो आई और इफरेंट मतलब जो निकल के चली गई। साइनस, कैप्सूल, सब कैप्सूल, ठीक है। देन फंक्शन क्या होते हैं बेटा लिम्फ नोड के? फिल्टर द लिम्फ बिफोर इट इज रिटर्न टू द ब्लड। जब, ठीक है, फिल्टर करना लिम्फ को ब्लड में वापसी आने से पहले। प्रिवेंट करना फॉरेन पार्टिकल को फ्रॉम एंटरिंग टू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स भी बनाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए। पहले स्ट्रक्चर को नोट डाउन करिए। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? यस, सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. नाउ फंक्शंस को नोट डाउन करिए। फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड।
हो गया नोट डाउन सभी का? Yes, ma'am. नाउ लिम्फ ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर होती है, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स, वो हम नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे क्लास के अंदर। तो आज समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फ क्या होता है, देन लिम्फेटिक वेसल, देन लिम्फ नोड्स, ये सारे के सारे मिलके पूरा सिस्टम बनाते हैं ना लिम्फेटिक सिस्टम। तो समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। No, ma'am. तो लिम्फ बेसिकली आ कहाँ से रहा है एक तरीके से, ये बात टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, जो फ्लूइड है वही तो एक तरीके से, ठीक है, ब्लड से ही तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके